साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं अब अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? ठीक है, डॉक्टर राजन शर्मा आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दवाइयां और ओवर सब प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, और उन्होंने उनकी जो वो पूरी बाइट भी है उसमें वो आगे स्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं, और स्टेरॉइड्स के मिसयूज की बात इस बार आई है, जो खुद कई डॉक्टर्स ने, खुद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। क्या होगा आपका उनको जब? डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है इस बात को। डॉक्टर बाबा जी हम भी बोल रहे हैं, बाबा जी अगर इजाजत हो तो जरूर साहब बोलिए। पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और बाबा जी एक 40 सेकंड का क्लिप आपका लेटेस्ट देख लीजिए, जिसको आप पिछले को तो भूल रहे हो, जिसमें आपने कहा डॉक्टर टर टर 1000 डॉक्टर मर गए। ये काली कमीज संताप और शोक का। आप कहना क्या चाहते हैं? आप न्यूज चैनल पे आप ही चलाएंगे क्या? ये आपका वीडियो है, मैंने आज तक की टीम को भेज रखा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई साहब, ठीक है, पहले वो प्ले ये आज तक भी आप ही चलाएंगे, मीडिया भी आप ही चलाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री भी आप ही चलाएंगे, ड्रग इंडस्ट्री भी आप ही चलाएंगे। डॉक्टर राजन शर्मा, हमने आप दोनों को इसीलिए इनवाइट किया है कि आप अपना पक्ष रखें, तो हम लोग यहाँ पर आप जी बोलिए, उनकी बातों का क्या जवाब? मैं अपना पक्ष ये रख रहा हूँ, वो वीडियो मैंने आपकी टीम को फॉरवर्ड भी किया। ऐसा है, इनको तो आज तक के प्रोग्राम पर ही आपत्ति है। मैंने इनसे पूछा है स्पॉन्सरशिप क्या इनके कोई पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। डॉक्टर राजन शर्मा एक सेकंड स्वामी रामदेव जी, कुछ बातें हम क्लियर करना चाहते हैं। अर्थराइटिस का है, अस्थमा का है, हेपेटाइटिस का है, लिवर सिरोसिस का है। आप डॉक्टर हैं और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, किसी प्रिजम्पशन के साथ मत जाइए इस शो में। हमने उनको भी निमंत्रित किया है, उनसे सवाल मैंने पूछा कि डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल रहे हैं, अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दे सर। कोई भी संवाद से बात होती है और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड नहीं है। सवाल का जवाब। अंजना जी अब मैं बोल रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास बढ़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है? हम 24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने। ये धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं। आज वही करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? आज मैं ओपनली कह रहा हूँ आप सर्वशक्तिमान, आप भी अपनी साइंस को मत मानिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारा काम मैंने ही कर दिया, और ये लंगोटी और धोती आपकी मेहरबानी से मैंने नहीं पहनी है, इसलिए आप लंगोटी धोती पर मत आइए। मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है, 1 डायबिटीज का सॉल्यूशन है, अस्थमा का, अर्थराइटिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, मेरे पास में लिकोडर्मा का, मेरे पास में कैंसर के भी 1, 2, 3 स्टेज का, मेरे पास में 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटाबेस है, 10 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाया, करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया। आप एक सब्जेक्ट में मुझसे बात कीजिए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। मैं डॉक्टर्स को फिर से कह रहा हूँ, किसी संदर्भ में कोई बात की, किसी संदर्भ में कोई बात, इसको अन्यथा संदर्भ में कोट मत कीजिए। लेकिन मैं डॉक्टर्स का सम्मान करता हूँ,
ठीक है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस का लेकिन सम्मान स्वामी करता हूं। रामदेव आप भी थोड़ा योग साइंस का सम्मान कर स्वामी लीजिए, आप रामदेव दे दीजिए ना, स्वामी थोड़ा रामदेव अच्छा है। स्वामी रामदेव जी, मैं दो करता हूं। सवाल है आपसे, हमारे पूर्वजों ने दो सवाल है, सिखाया इसके है। बाद मैं डॉक्टर लेले आपके पास भी आ रही हूँ। दो सवाल है, पॉइंटेड सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा स्वामी जी। पहला सवाल ये, वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है? दूसरा सवाल, क्या आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर? तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स की राह देखनी पड़ी। मैं वापस कह रहा हूं, जी देखो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, अंजना जी अभी आप जो है ना, आप मैंने 25 प्रश्न दागे, एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने ही कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, डॉक्टर ले ले, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, डॉक्टर ले ले, थायराइड का सॉल्यूशन है, आर इफेक्ट का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, डॉक्टर ले ले, उनको एसिडिटी ना हो, उनको रेस्पिरेटिव कोलाइटिस ना हो? क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो, सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे। आप डॉक्टर ले ले जी, आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर ले ले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी और क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल लीजिए उधर से, हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम नाक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी, इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना, अब जो हम इस कामले में बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्या जी, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी तो बताइए। आप बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर ले ले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, अरे व्हाट नॉनसेंस। आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट।
डॉक्टर ले आप एक फिर सवाल पॉइंट, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? आपने आयुर्वेद में क्या पढ़ाई किया? जो होएगा होएगा। अच्छा, मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूं। एलोपैथी में आपने क्या कोरोना पढ़ाई के किया? कारण से आपकी सब शुगर दवाई बढ़ रहा है, आपकी कोरोना सब के दवाई कारण और से जो बीपी बढ़ रहा दवाई है, का कोरोना है, के उसको कारण मैं से बाद में जवाब दूंगा। ब्रेन अभी स्ट्रोक आप कोरोना होकर का के बात करिए। कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हो रहा है। इसका इलाज भी तो स्वामी बताइए रामदेव ना। जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर ले ले, एक सवाल है के लिए आए कि कुछ संवाद डॉक्टर करने ले के ले, लिए आए? एक सवाल है डॉक्टर ले ले, संवाद एक सवाल है। बैठे हुए हैं। देखिए, बातचीत के लिए हम लोग बैठे हैं तो एक दूसरे से संवाद करते हैं इस तरह के ताकि इंटरप्शन आप अपने नहीं होना पॉइंट्स चाहिए। रखें। जब भी वो बोल डॉक्टर रहे ले ले, थे, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं बोल डॉक्टर रहा ले हूँ ले, कोई तो जरा भी बात अरे नहीं बयान करना तो वापस ले लिया और क्या डॉक्टर ले आप ले, स्वामी रामदेव क्या की जान लेना मेडिकल चाहते हो क्या? फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में भी ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के लिए एक कंसर्न नहीं है, एक चिंता नहीं है? दो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, खुद आप देखिए, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू नहीं लिखते हैं। एम्स और कई जैसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। क्या ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस और कंसर्न नहीं है? डॉक्टर ले ले। या ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल बराबर है। इसके ऊपर वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है। और अभी आपको मैं बता दूं कि जब भी कोरोना लास्ट ईयर जनवरी में आया तभी किसी के पास में बराबर कौन सी दवाई यूज करना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया, जैसे जैसे वर्ल्ड में से रिपोर्ट आते गए, वो हिसाब से दवा लगाते गए। और उसी टाइम पे आइवरमेक्टिन के ऊपर भी रिसर्च हो गया, प्लाज्मा थेरेपी पे भी रिसर्च हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि सब जगह पे वो फेल हो गया। ये इनका कहना है कि वो फेल हो गया, ये हो गया, ये नहीं से गलत है। कितने लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो गया है। अल्टीमेटली ये जो डिजीज है, लेकिन अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया ना सर, आईसीएमआर के गाइडलाइंस में। पेशेंट रिस्पॉन्ड इज ऑलवेज डिफरेंट। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं जैसे स्टेरॉइड के बारे में, अब तो सर कितना स्टेरॉइड और प्लाज्मा थेरेपी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया जी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया सर। बिल्कुल, लेकिन ये इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद में जैसे आईसीआर बोलती है, आईसीएमआर बोलती है, वर्ल्ड में रिसर्च होता है, वो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम हमारा मन का कुछ फिक्स में अंदर करते नहीं है कि ये ले लो वो ले लो, ये हमारा काम नहीं है। हम सिस्टमेटिकली दवा देते हैं। और आप जितने आपका आज के तारीख में इंडिया में 2% खाली डेथ रेट है, वो वर्ल्ड से अच्छा है। क्योंकि हम हमारे एलोपैथिक डॉक्टर काफी वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत गलत है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, बाबा रामदेव वो खुद भी कंसर्न शेयर कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को लेकर और प्लाज्मा थेरेपी, जो भी इलाज की बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनोबल के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, इसलिए उस बात से बहुत आहत है ना, क्योंकि आपने उसके आगे कई बातें कही, दवाइयों से लोगों की मौत हो गई, थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है सर। अंजना जी, मैंने कहा जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। आप ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? दूसरी बात, मैंने एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। डॉक्टर और मैंने और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस ठीक है, इसका जवाब ले रहे हैं। उनका आयुर्वेद में योग में एक परमानेंट सॉल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, 3 सवाल, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, बाबा राम। कंट्रोल, क्योर, 3 सवाल। और पहला सवाल ये है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, उसकी बड़ाई क्यों नहीं इनके मुंह से होती है? एक बार कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है, उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है? और दूसरी तरफ स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों के शुगर में बहुत ज्यादा इजाफा आया और हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक फंगस से लेकर तो अनेकों बीमारियां साइड इफेक्ट में हो रही हैं। तो क्या ऐसे में इन सब पर बोलना, इतना गुस्सा उस पर आना चाहिए? डॉक्टर शर्मा, पहली बात, अब आई होप कि मेरे को बोलने दिया जाए। प्लीज बोलिए। बाबा रामदेव जी, आप यमुनानगर से ही योग सीख के गए हैं, मैं भी वहीं से हूं। मैं आपके योग
योग शिविर को फॉलो करता रहा हूँ। जो बीपी की दवाई और जिस डायबिटीज की दवाई है वो बाहर काउंटर पे बी लिखा जाता था और डी लिखा जाता था। आपने किया, आपका जो योगनीय कदम है वो आपने योग के लिए प्रति हमारे को जागरूक किया, उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद दिया। ठीक। दूसरी बात, रही बात स्टीरॉयड की, इवरमेक्टिन की, रेमडेसिविर की, आज मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सारी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है और ये दवाइयां भी सारी सरकारों के थ्रू ही मिलती हैं या ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। हम नहीं लिखते, हमने अगर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो वो वहां से लेनी पड़ती है। अब रही बात, आपने कहा कि योग से और इससे सब कुछ हो सकता है, अभी वैसे तो दुख की बात है, परंतु साध्वी प्रज्ञा जी इतने दिनों से हेडलाइंस में थी कि मैं तो गौमूत्र पीती हूँ, मेरे को तो कोविड नहीं हो सकता। वो कल शाम को एयरलिफ्ट होकर कोकिला बहन हॉस्पिटल में दाखिल है। स्वामी जी आपको याद होगा, आप जानते होंगे इनको, स्वामी अध्यात्मानंद जी गुजरात से योग के प्रसिद्ध गुरु थे, योग और प्राणायाम के मास्टर थे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के अवार्डी थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले हमारे को छोड़ के चले गए कोविड के कारण किसी हॉस्पिटल में। तो मेरा आपसे आयुर्वेद से किसी से कोई झगड़ा नहीं, मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, माइल्ड केसेस को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप गिलोई खिलाइए, काढ़ा पिलाइए, हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ये एक युद्ध है जो भारत देश लड़ रहा है। इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंच रहा है। आरएमपी डॉक्टर्स कई डॉक्टरों से स्टीरॉयड लेके पहुंच रहा है। स्टीरॉयड के नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स आईसीएमआर, डॉक्टर गलेरिया के कितने लेक्चर दिए गए हैं जिनमें हमारे को बताया गया है। हम ये ज्ञान वहां से नहीं लेके आए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। ठीक है। आप कहते हैं ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए क्यों इंटरव्यू किया? सख्त आपत्ति है। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ बाबा जी, आ रही हूँ। गिलोय का काढ़ा वो आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी, सब अपने अपने बारे में बोले। कितनी घोर आपत्तिजनक बात एक राष्ट्रीय चैनल से कह रहे हैं। तुरंत आ रही हूँ बाबा रामदेव, एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ। एक सवाल मेरा डॉक्टर राजन से और है जिस पर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर राजन, सवाल सीधा है और वो ये कि क्या ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हो रहा है, हाँ या ना, आपकी नजर में? Know the source of over prescription. It is off the counter from the chemist and later when the patient is serious, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके लिए आप सारी चिकित्सा पद्धति को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए रामदेव जी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे बैठकर सीरियस ना हो जाए पेशेंट। ये कहते हैं कि माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, तो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, ये आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट करेगा, वो सीरियस या मॉडरेट हो जाएगा, वो मर जाएगा, ये बहुत बड़ा आपका अपमान है। करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, वो एक साइंस है। आप उसका इस तरह से अनादर नहीं कर सकते कि आप योग को आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये गलत बात है आपकी। डॉक्टर राजन, आपको भी बयान वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अंजना जी, बाबा जी तो भूल गए हैं मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा सम्मान मैं आपका इस करके करता हूं कि आपने योग का प्रचार किया। ये कहा कि नहीं कहा, आप बताइए, आप साक्षी हैं। नहीं, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि
यमुना पार से वो भी आए हैं और वो कह रहे थे कि योग का आपने प्रचार यमुना पार से किया। नहीं, यमुनानगर से। यमुनानगर से। आप जी। सम्मान आदिपुर करते आश्रम से। हैं कि यदि योग करते रहे, आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करते हैं तो माइल्ड है वो मोटेट और सीरियस हो जाएंगे। ये भी तो कहा ना, मैं पहली बात का सम्मान करता हूँ, ये करना भी चाहिए। योग आयुर्वेद को सूडो साइंस नहीं कहना चाहिए। आप नहीं करें, अच्छी बात है, आगे भी ना कहें और हम भी नहीं आपके बारे में कोई अनाप शनाप बात करें। हाँ, बस आज मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? अरे भैया आप अशोभनीय बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है? पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूँ, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बाबा बात जी। कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, आपकी बात बड़ी करता हूँ, हो रही है, आपकी उसका बात तो बड़ी इलाज करता हूँ। बताइए ना जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आपके पास क्या है? आपकी बात बड़ी करता हूँ। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूँ 50,000 बेड का पतंजलि में पेडो अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। बाबा रामदेव, मैं पूरी कोविड मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ, आप लोग दे दो मुझे। नहीं, हम तो यही बात है, आप लोग ये प्रधानमंत्री दे सकते हैं, सारे प्रधानमंत्री पेशेंट से में बात रहने के लिए कीजिए। तैयार। कुछ भी तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे। तो बाबा रामदेव आपकी- अब अस्पतालों को बंद कर आपकी- दें क्या? परस्परम भाव आपकी इस चीज में- आपकी इस चीज में- मिलजुल के करो मेरे ना। टेबल की दूसरी तरफ खड़ा सारा मरीज कोविड मैनेजमेंट मेरे आप ले अंदर का लेंगे तो इंसान सारे मरने नहीं अस्पतालों को देता। बंद कर दिया जाए क्या बाबा रामदेव? ये यही कह रहे हैं आप, और क्या कह रहे हैं? हैं? और ये डॉक्टर करेगा कोई? मैडम 2-3 बाबा चीजें जी, बोलना चाहता हूँ। कितने- एक कितने साथ डॉक्टर पिटे एक साथ हैं? मत बोलिए, सब एक साथ बोलते तो समझ नहीं आती। बात बाबा में आ रही है, जी, डॉक्टर ले ले, एक बार बाबा रामदेव बोल लें। बाबा जी, रामदेव, आप कह रहे हैं कितने सारा डॉक्टर मैनेजमेंट आप ले लेंगे, हिंसा के कारण तो पिटे फिर आप हैं? कह रहे हैं आपको पता है, ज्ञान है, संज्ञान है। एक सेकंड आपने एक क्या बार बोला। अस्पतालों को बंद कर दिया जाए? ये वही डॉक्टर्स थे ना सर जो गलियों में पहुंच रहे थे, पत्थर भी उन पर मारे जा रहे थे, लेकिन अपनी जान पर खेलकर भी उन्हीं लोगों की जान मैं बचा रहे थे। अभी भी वापस कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना कि आपकी साइंस में, योग साइंस में, आयुर्वेद साइंस में, सनातन मोड़ी है ना, बात पुरातन मुद्दे से मत भटकिए। ताकत में तो सारा आप ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ भाई मिलजुल के कर लो। मैं कब कह रहा हूँ मैं सारा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं डॉक्टरों का अनादर कर रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं है, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं अभी तक आपसे बोल रहा हूं, मैं 25 बार बोल चुका हूं, मैंने 25 आपसे प्रश्न किए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, वही ट्रैक्टर लगा रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा, मैंने 2.5 घंटा बोला, उसमें 5 सेकंड आप कुछ लेकर के आ जाएंगे तो क्या बात करेंगे? मैं कह रहा हूँ इस समय बात ये करो कि हम देश के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया के चेले लेके आए हैं, अच्छा क्या है, जिसका आप इस्तेमाल करते हो दिन रात। अच्छा क्या है, उसको साथ लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ते? डॉक्टर ले अरे ले। दुख के पांच शब्द भी दुख के खराब डॉक्टर होते ले हैं ले। तो खराब ही करेंगे काम वो। ऐसा कैसा बोलते हैं आप? बोलिए डॉक्टर ले ले। अच्छा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वेरी क्लियरली, ये जो कोरोनिल के आप जो बात कर रहे हैं वो WHO का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। उन्होंने खाली GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और पहले दिन उन्होंने बोला था कि WHO सर्टिफिकेशन है खाली, बाद में दूसरे दिन उन्होंने बदली किया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। हमने DGCI में RTI में अप्लाई किया था, वहां से हमको ऐसा तो आया है। अब कोरोनिल के ऊपर थोड़ी अभी बात बीच हो में जाए, मत बोलो। अंजना जी, आप इनका बीच में सेंस मत मिट बोलना। जाएगा। Don't मेरे try पास to भी एक talk. डॉक्टर है, उनकी भी सुन आप लेते don't हैं। talk, कोरोना don't का हमने talk क्या nonsense. रिसर्च किया I'm था? talking sense. खाली 1 मिनट अंजना दी दे दीजिए हमारे ठीक है, डॉक्टर अनुराग जी हाँ, बैठे हुए। जरा हमारे डॉक्टर साहिबान का कुछ संशय निवारण हो जाए तो अच्छा, कुछ मेरे लोगों की पास मदद हो जाएगी इस कोरोना काल में। मेरे पास RTI का जवाब है। जवाब में RTI ने बोला है कि DGCI हमारा ने भी सुन लो ना भाई, हमारे यहाँ 500 डॉक्टर हैं, उनको आप करोड़ों मेरे रुपए पास की हैं। सैलरी एक सेकंड, देते हैं। एक सेकंड में आ 500 रही करोड़ रुपए हूँ। एक सेकंड आ रही में हूँ। खर्च एक के कुछ सेकंड, तो सुन लो। बाबा रामदेव, एक सेकंड, Let him to stop प्लीज, it. एक करके मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिस्टर ले ले, डॉक्टर ले ले, एक सवाल मेरा आपसे है। And madam, you सर, stick to the point. We are not concerned with the diabetes. We are not concerned with the ठीक है, hypertension. ठीक है, We are ठीक है। concerned with the treatment of ठीक है, corona and कोरोना- what we are doing for corona for last कोरोना 1.5 में भी एक years. side And effect it is being diabetes है, सर, criticized, जो- which is not liked by IMA. डॉक्टर ले ले, We will not tolerate कोरोना this. में भी
डायबिटीज एक परेशानी बन के उभरा है और इस अपने आप में पहले इंडिया से में है epidemic है। डायबिटीज इंडिया डायबिटीज का ले सेकंड वर्ल्ड में बहुत आगे है। डॉक्टर ले ले कोरोना के लिए डायबिटीज बढ़ गया है, ये बोलना गलत है। ठीक है और डॉक्टर ले ले क्योंकि बहुत दवाई कोरोना में जाती है और कोरोना का पूरा रिकॉर्ड देखिए, क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। ये आप कोरोना का करिए काम, बाकी जो भाई है उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करने को हम लोग तैयार है। हमारे पास सब रिकॉर्ड है। कोवैक्सीन कोरोना का ही वैक्सीनेशन है सर? क्या कोवैक्सीन अभी तक WHO की लिस्ट पर है? नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सबको ये समझना पड़ेगा। आपने कहा कि उनकी दवा नहीं है WHO की लिस्ट पर, वैसे ही अभी कोवैक्सीन भी नहीं है, लेकिन हम कोवैक्सीन वैक्सीनेशन दे रहे हैं ना अपने देश के नागरिकों को। आज के तारीख में कल ही देखा आपने रिकॉर्ड चालू किया है। आराम से अंजना जी एक मिनट का समय तो दे दो। हमने कोरोनिल के ऊपर जो रिसर्च किया, खाली 1 मिनट में डॉक्टर अनुराग जी आप बता दो जरा, खाली 1 मिनट के अंदर, खाली 1 मिनट के अंदर जी बस बोलिए डॉक्टर साहब। कोरोनिल के ऊपर हमने इन विट्रो, इन विवो और इन क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्ट किए हुए हैं और ये सब पब्लिश है, ये सब पब्लिक डोमेन में है और ये सब ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। रिसर्च जर्नल्स का नाम भी बता। फाइटोमेडिसिन नाम का जर्नल है जो एक बहुत नोन जर्नल है और इसमें काफी अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर लगभग इसका। माइक को थोड़ा और मुंह के पास कीजिए, ऑडियो नीचे आ रहा है, माइक ऊपर कीजिए। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। अब ठीक है? हाँ ठीक है बोलो। तो ये ऑलरेडी पब्लिश है। ये जैसे आपको स्वामी ने बताया था, डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडी है जो कंडक्ट हुई थी इसके बारे में और सबको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा हमने इसका इन विट्रो वैलिडेशन भी किया था जहां ये दिखाए थे कि कोरोना के सूडो वायरस को अगर आप देखते हैं सेल के अंदर एंट्री के लिए, ये हमने जर्नल ऑफ ऑडियो में प्रॉब्लम है आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी वो ऑडियो में प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही। कोरोनिल बेचा तो इतने केसेस बढ़ क्यों गए? मैं यहाँ से इतना कोरोनिल बेचा तो केसेस बढ़ क्यों गए? देखो जरा। ठीक है cases डॉक्टर तो ले ले देखो। पूछ रहे हैं। हाँ, इतना कोरोनिल बेचा तो केसेस। अच्छा देखो गाँव में तो लोगों को दवाई नहीं अब मिलता। मैं कह रहा हूँ और दवाई का कोरोनिल हॉस्पिटल खा बहुत करके सुविधा। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग अच्छे हुए, इसका पूरा डाटा दे देंगे तो आप फिर क्या करेंगे आप बताओ। अब ये बात तो कि कोरोनिल खाने से कोरोना बढ़ गया, ये तो आप अरे 22 करोड़ पेशेंट हमने ट्रीट किए। 22 करोड़, आप 1 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं? 22 करोड़ पेशेंट ट्रीट हो गए, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कोरोना बाबा रामदेव लेकिन जानलेवा बीमारी में एक सेकंड बाबा रामदेव, जानलेवा बीमारी में तो हम ऐसी दवा के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना लोगों को जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ये सीवियर केस को भी ठीक कर देगा। भाई मैं कह रहा हूँ तो फिर किसी की जिंदगी की बात है। देखो हमने माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के ऊपर भी पूरा रिसर्च किया हुआ। बात तो सुने ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर से पेशेंट हटा दो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है कम से कम जो एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, माइल्ड और अब तो मेरे पास हजारों पेशेंट जो सीवियर थे जिनका वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं तक ऑक्सीजन लेवल आ गया था, जिनके 50% फेफड़े खराब हो चुके थे, उनको हमने ठीक है। तो सारा डेटा जब हमारे पास है उतनी तो बात सुननी चाहिए ना अंजना। डर जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? अरे भैया हम बात करो ना, वो